दिवाली के दूसरे दिन ही दिल्ली, नोएडा और आसपास के कई क्षेत्रों में हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के पार पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा में भी AQI 350 के पार दर्ज किया गया। ऐसे समय में लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ जाता है। वहीं हर साल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें पानी के छिड़काव के साथ एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करना भी शामिल है। तो आइए जानते हैं कि ये डिवाइस वास्तव में कितनी प्रभावी है। दरअसल एंटी स्मोक गन का पहला परीक्षण दिल्ली सरकार द्वारा 2017 में किया गया था। तब से ये कई प्रमुख स्थानों पर लगाई जा चुकी है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्प्रे गन, मिस्ट गन और वाटर कैनन। मूल रूप से ये एक ऐसी तकनीक है जो वायुमंडल में माइक्रो पानी की बूंदों को फैलाती है और इन बूंदों का उद्देश्य वायु में मौजूद सूक्ष्म धूल और प्रदूषित कणों को नीचे बैठाना है। वही एंटी स्मोक गन का काम करने का तरीका काफी खास है। ये हाई प्रेशर पानी को 50 से 100 माइक्रोन आकार की छोटी बूंदों में बदल देती है और उन्हें हवा में फैलाती है। इन बूंदों से PM 2.5 और PM 10 कणों को पकड़कर जमीन की सतह पर गिराया जाता है, जिससे हवा में प्रदूषण का स्तर घटता है। इसे साधारण शब्दों में समझे तो ये बिल्कुल बारिश के समान काम करती है। जब बारिश होने पर हवा में मौजूद धूल और प्रदूषित कण नीचे बैठ जाते हैं। वहीं इस गन की क्षमता काफी प्रभावशाली है। ये पानी को 150 फीट तक ऊंचाई में फेंक सकती है और प्रति मिनट 30 से 100 लीटर पानी का छिड़काव कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि केवल वायु प्रदूषण कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि खनन, कोयला खनन और पत्थर तोड़ने जैसी औद्योगिक गतिविधियों के दौरान उठने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एंटी स्मोक गन की असरकारिता पर हमेशा से बहस चलती आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपकरण केवल सीमित समय और स्थान तक ही प्रभावित है। उनका मानना है कि जब इसका छिड़काव किया जाता है तो इसका असर एक निश्चित क्षेत्र में ही दिखाई देता है। इसे स्थायी राहत देने वाला उपाय कहा जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये प्रदूषण की जड़ समस्या का समाधान नहीं कर पाती। वहीं आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट में नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा, चुनिंदा स्थानों पर एंटी स्मोक गन लगाकर हम धूल को हवा में फैलने से रोक सकते हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक D साहा का कहना है, तकनीक का इस्तेमाल केवल सीमित क्षेत्रों जैसे स्टेडियम में ही प्रभावी हो सकता है। पूरे शहर में इसे लागू करना संभव नहीं। उनके अनुसार खुले और कम धूल वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म और सब माइक्रोन कणों को पानी की बूंदों से जोड़ने का पर्याप्त अवसर नहीं है। वहीं पर्यावरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटी स्मोक गन को मुख्य रूप से तत्कालिक राहत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये प्रदूषण की गंभीर समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय तक वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, वाहन प्रदूषण की निगरानी और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसी अस्थायी उपायों की आवश्यकता है। वहीं एंटी स्मोक गन एक तकनीकी उपकरण के रूप में वायु प्रदूषण पर अस्थायी नियंत्रण प्रदान करती है। ये तकनीक शहरों में प्रदूषण के चरम स्तर पर तत्कालिक राहत देती है, लेकिन इसे एक अस्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। दिल्ली और नोएडा जैसे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसे अन्य स्थायी नीतियों और उपायों के साथ संयोजित करना जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।